राधे राधे बंधुओं, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। बंधुओं, आज इस वीडियो में हम श्रवण करेंगे कार्तिक माह के 22वें अध्याय का। और बंधुओं, आपको यह बता दें कि हमने अभी तक कार्तिक माह के पिछले 21 अध्यायों का श्रवण पूर्णतः भक्ति भाव के साथ किया है और आगे भी हम पूर्ण अध्याय इसी प्रकार से अपने चैनल पर डालते रहेंगे। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें और साथ ही बेल आइकन को दबा दें। इससे होगा यह कि हमारे द्वारा लाई गई वीडियोस आप तक बहुत ही शीघ्र पहुंचेंगी। तो चलिए इसी के साथ करते हैं 22वें अध्याय का श्रवण। 22वें अध्याय की जब लिखने लगा हूँ बात, श्री प्रभु प्रेरणा प्राप्त कर कलम आ गई हाथ। राजा पृथु ने कहा, हे नारद जी, आप कृपा करके मुझे यह बतलाइए कि वृंदा को मोहित करके विष्णु जी ने क्या किया और फिर वे कहाँ गए। जब सब देवता स्तुति करके मौन हो गए तो भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर देवताओं से कहा, हे ब्रह्मा आदि देवताओं, जलंधर तो मेरा ही अंश था, मैंने उसे तुम्हारे लिए नहीं मारा, यह तो मेरी सांसारिक लीला थी। फिर भी आप लोग सत्य कहिए कि इससे आप सुखी हुए या नहीं। तब ब्रह्मादि देवताओं के नेत्र हर्ष से खुल गए। उन्होंने शिवजी को प्रणाम करके विष्णु जी का सब वृतांत कह सुनाया, जो उन्होंने बड़े प्रयत्न से वृंदा को मोहित किया था तथा वे अग्नि में प्रवेश कर परम गति को प्राप्त हुई। देवताओं ने यह भी कहा कि तभी से वृंदा की सुंदरता पर मोहित हुए विष्णु जी उनकी चिता की राख लपेटे हुए इधर उधर घूमते हैं। अतः आप उन्हें समझाएं, क्योंकि यह चराचर प्रकृति आपके अधीन है। देवताओं ने यह सब सुनाकर अपना दुख व्यक्त किया। शंकर जी ने कहा, यह सारा जगत उसी के अधीन है और उसी से मोहित हो विष्णु भी काम के वश में हो गए हैं। परंतु महादेवी उमा, त्रिदेवों की जननी, सबसे परे वह मूल प्रकृति परम मनोहर और वहीं गिरजा भी कहलाती है। विष्णु जी का मोह दूर करने के लिए आप सब उनकी शरण में जाइए। यदि वे प्रसन्न हो जाएंगी तो आपका सब काम हो जाएगा। शंकर जी की आज्ञा से सब देवता मूल प्रकृति को प्रसन्न करने चले गए। उनके पास पहुंचकर उनकी बड़ी स्तुति की। तब आकाशवाणी हुई, हे देवताओं, मैं 3 प्रकार से, तीनों गुणों से पृथक होकर स्थित होती हूँ। सतगुण से गौरी और रजोगुण से ज्योति रूप हूँ तथा आप लोग मेरी आज्ञा से यदि सादर उन देवियों के पास जाओगे तो वह तुम्हारे मनोरथों को पूर्ण कर देगी। यह सुनकर देवताओं के नेत्र खुल गए। वह भगवती का आदर करते हुए गौरी, लक्ष्मी और सरस्वती को प्रणाम करने लगे। सब देवताओं की भक्ति पूर्वक प्रार्थना से वह सब देवियां प्रकट हो गई। सभी देवताओं ने खुश होकर निवेदन किया। तब देवियों ने कुछ बीज देकर कहा, इन्हें ले जाकर विष्णु को दे दो, तुम्हारे सब काम सिद्ध हो जाएंगे। ब्रह्मादि देवता उन बीजों को लेकर विष्णु जी के पास गए। उन्होंने बीजों को वृंदा की चिता भूमि में डाल दिया, जिससे धात्री, मालती एवं तुलसी प्रकट हुई। विष्णु जी ने जो ही उन स्त्री रूप वाली वनस्पतियों को देखा तो वह उठ बैठे। कामासक्त चित्त से मोहित हो उनसे याचना करने लगे। धात्री व तुलसी से प्रीति की तो विष्णु सारा दुख भूलकर देवताओं से नमस्कृत हो अपने लोक को चले गए। वह पूर्वत सुखी हो शंकर जी का स्मरण करने लगी। यह आख्यान शिव जी की भक्ति देने वाला है। बोलो भगवान शंकर की जय। यदि आपको बंधुओं यह वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल से इसी प्रकार जुड़े रहें और जाते जाते बंधुओं कमेंट बॉक्स में जय भोले की लिखना ना भूलें। धन्यवाद आपका हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए।